Today we will be doing the new akshars which we are going to start with. Okay. We will be doing our work in our Adharika book. Okay. This is our Adharika book. You have done till now. That is 42 page number. Yes. Now from here we will be starting with. So let us see once what is this. तरबूज, धनिया, नमक, नारियल, थाली, दीवार, ताला, दरवाज़ा. ठीक है, आपने देखा तरबूज, धनिया, नमक, नारियल, थाली, दीवार, ताला, दरवाज़ा. ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे लिखना है. आपने देखा होगा त से क्या क्या होता है. ताला, तारा, तरबूज. थ से थर्मस, थैला. ध से दवार, दरवाज़ा. द से धनुष, धरती. न से नल और नाक. ये चित्र. अभी हम कैसे लिखते हैं. स्टैंडिंग लाइन, फिर आपको ये करना है और सीधी लाइन. यहाँ पर एक छोटा सा गोला लगाना है और ऐसे लाना है, फिर इसे लेके ऐसे थ. ये ध, छोटी सी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व टू योर लेफ्ट, फिर छोटी क्रॉस, छोटी सर्कल और फिर यहाँ पर भी छोटी सर्कल यहाँ पर लेनी है, फिर उसको ऐसे लेके जाना है सीधी लाइन की तरफ, फिर स्टैंडिंग लाइन. और तो ये आप ये डॉक्टर लाइन्स में जब करेंगे तो आपको हैंड राइटिंग या पैटर्न सब समझ आएंगे. तो देखिए, अब क से देखते हैं. ये तो आपको याद होगी ना. अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटी ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊँट, री से ऋषि, ए से ऐनक. क्या है. एक. आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अं से अंगूर, आ काई. ये सब पैटर्न से आपको अक्षर लिखने में सहायता हुआ होगा. अपने कर चुके होंगे. जिन्होंने नहीं किया, बुक नहीं खरीदा है, जल्दी खरीदिए और ये सब आपको करना है. गुब्बारे, हमने अभी एक पोएम भी किया था. कबूतर, खिलौना, गिलहरी, केला, कछुआ, कमल, घोड़ा, कौवा, गाय, किश्ती. बस इसमें इतना ही है. अभी देखते हैं क से क्या क्या होता है. क कैसे लिखते हैं. स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व ऐसे लिख के स्लीपिंग लाइन. इसमें क्या क्या है. कबूतर, कमीज, कोयल, काला, कटहल, कान और किताब. ठीक है, आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है. ठीक है. क वर्ण वाले गोले में रंग भरो. जिसमें क है उसको आप रंग भरना है और ये यहाँ पर आपको लिखना है. ऐसे आपको कॉपी में भी करनी है. एक ख से खरबूजा, खीरा, खिलौना, कटमल, खरगोश, खाना. और ये क्या है. ये
क्या बोल सकते हैं उसको, खिलौना, राइट, खिलौना। जानवर का नाम सोच रही थी मैं अभी। इससे पहले वाले एक्टिविटी में ख में क्या था, गोले में कलर करना है कि क्या है? आपने देख के ही काम किया है ना। देखो इसमें गोले में लिखे वर्ण को समान वर्ण से मिलाइए, मिलान करना होता है यहाँ पर, ठीक है। हर एक्टिविटी अलग है तो सिमिलरली मत करो। एक ग से गिलहरी, गुब्बारा, गुब्बारे, गला में, गाल, गदा, गमला, ग्लास और गुब्बारा। यहाँ पर क्या है, ग वर्ण पर गोला बनाइए। जहाँ जहाँ जो शब्द, जहाँ पर अक्षर ग है उसको गोला लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना भी है, यहाँ पर चित्र को भी कलर भी करना है। ये क्या है, ग से गड़ी, ग से गड़ा, ग से घंटी, ग से घोड़ा, ग से गौशाला, घोंसला, ठीक है। वर्ण को उसके शब्द से मिलाइए। ग को ग के साथ मिलाना, पेंसिल के साथ करनी है। यहाँ पर कलर करनी है और इसके ऊपर से आपको लिखना है, और यहाँ पर एक बार डॉट्स के ऊपर लिखाना है और खुद अपने हाथों से यहाँ पर अपनी फ्री हैंड से लिखना है। अना खाली, फिर इसको लिखना है। ऐसे एक बार कॉपी में भी लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर चित्र पहचान कर सही वर्ण पर निशाने लगाएं। जैसे ये क से कबूतर, तो क इसको करते हैं। ये ख से खत, इसको निशान मारेंगे। ये क्या है, कटहल, ठीक है। ये गमला, घड़ी, घंटी। झंडा, जूता, चरखी, छतरी, चूहा, चींटी, चार लिखा हुआ है इसमें। पतंग में क्या लिखा था, 4। ये देखो, च से 4, चूड़ी, चम्मच, चमगादड़। च वर्ण वाले गोले में रंग भरें, ठीक है। और चूहे को कलर करना है और यहाँ पर लिखना है। ये है चिपकली, छत, चोले, चात्र, छतरी, छड़ी, छलनी। और हमें क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पर इसको कलर करना है और यहाँ पर लिखना है। जहाज, जग, जीभ, जामुन, जलेबी, जल, जूते। ज वर्ण पर गोला बनाइए। जहाँ जहाँ ज है उसको आपको कलर करना है और ये कलर करने हैं और यहाँ पर झाली को। झंडा, झूला, झोपड़ी, झाड़ू, झरना। वर्ण को उसके शब्द से मिलाइए। इस वर्ण को आपको शब्द के साथ मिलाना है, ठीक है। और झंडा को पूरा करके कलर करना है, ठीक है। और इसको लिखना है ना, खाली, इसको करना है। और उसके बाद ये वाली काम, यहाँ पर चित्र देख और शब्द का पहला वर्ण लिखो। ये छ, छ, ज, छ, झ और झंडा, ठीक है। ये भी चित्र के साथ आप अक्षर के साथ मिलाना है। ये देखो, आपने अपने ये वाला पोएम आपको सिखाया था ना, एक बार बोलते हैं, आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, एक चीज़ मिलेगी, क्या भाई क्या, रसगुल्ला भाई रसगुल्ला, दूर भगाओ किसको जी, गंदी गंदी मक्खी, छी छी छी, ठीक है। मक्खियाँ बैठेंगे तो खाओगे क्या वो, नहीं ना, नहीं खाना चाहिए।
अब ये क्या है? ट से टमाटर, टेलीफोन, टोपी, टब, ढोपी। ट वर्ण के साथ आपको ट वर्ण को रंग भरना है। यहाँ पर ये टोकरी का कलर करके इसको भी लिख के यहाँ पर भी लिखना है। ठ से ठप्पा, ठटेरा, टंडा, टेला और ट को मिलाना है। ठप्पा को कलर करो और यहाँ पर ये सब लिखना है। वहाँ खा लिया। ढ, ढाल, डमरू, डोली, डिब्बा, डंडा। ड वर्ण पर गोला बनाइए। जहाँ जहाँ पर ड है उसको गोला लगाना है। और ये डब्बा, डिब्बा, इसको कलर करके यहाँ पर लिखना है। सुंदर सुंदर लिखना है। ढ, डाल, ढक्कन, ढोलक, डफली। ढोलक में कलर करके लिखना है और यहाँ पर क्या करना है? वर्ण को उसके शब्द से मिलाइए, मिलाना है। न, खाली और इस पर ये लिखना है और यहाँ पर क्या करना है? चित्र के साथ आप मिलाना है। अभी आज जो किया था ना, तरबूज, धनिया, नमक, नारियल, थाली, दीवार, थाला, दरवाज़ा। अभी इसको देखते हैं। त से तोता, तीर, ताला, तबला, तितली, तारे, तरबूज। और इसमें क्या है? त वर्ण ढूंढकर गोले में रंग भरो। इसमें, इसमें और इसमें और इसमें आपको रंग भरना है। क्या बनाया है चित्र? तितली उन्होंने बनाया। आपको कॉपी में जब आप करेंगे यही काम तो आपको चित्र भी बना के फिर लिखना है। चित्र के लिए जगह है कॉपी में, तो का अभ्यास करना है। ये था, थाली, थर्मस, थैला, तैले को कलर करना है। यहाँ पर ये लिखना है और यहाँ पर क्या करना है? मिलाना है। ये क्या है? द से दिया, दवाई, दांत, दबात, दरी, दीवार, दरवाज़ा। यहाँ पर क्या करना है? द वर्ण पर गोला बनाइए। जो जो शब्द में द है वहाँ पर आप जाके गोला लगाना। दिया, दिया को आप कलर करेंगे, इसको लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। ये क्या है? ध से धन, धनुष, धागा, धनिया, धोबी, धरती। वर्ण को उसके शब्द से मिलाइए। ये वर्ण को हमें यहाँ इस शब्द से मिलाना है। इन तीनों से आपको मिलाना है, इन दोनों से नहीं मिलाना है। धनुष पे कलर करके उसको लिख के और यहाँ पर भी लिखना है। ये क्या है? न, नाव, नारियल, नथ, नाक, नग, नल, नमक। और यहाँ पर क्या करना है? न वर्ण पर गोला बनाइए। न पर कलर करना है, इस पे लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। ये आपको लिखना है और यहाँ पर आपको सही अक्षर पर टिक मारना है। जैसे यहाँ पर न, यहाँ पर तोता है तो त। अभी देखो एक और पोएम यहाँ पर है। पानी बरसा चम चम चम, बोलिए। पानी बरसा चम चम चम, चाता लेकर निकले हम। पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे चाता ऊपर हम। पोएम अच्छी है ना? बारिश में ऐसे ध्यान से चलना है, नहीं तो आपको यही होगा। ये देखो, बच्चे को देखो, गिर गया, पानी में फिसल गया। फिर से बोलते हैं, पानी बरसा चम चम चम, चाता लेकर निकले हम। पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे चाता ऊपर हम। आपको याद है ये कहानी? मैंने नहीं सिखाई, पर आपकी इंग्लिश मैम ने आपको कैप सेलर के स्टोरी सुनाया होगा, है ना? उसके हिसाब से आपको ये याद होनी चाहिए कि ये स्टोरी क्या है। ये है टोपी बेचने वाला चाचा। ये चाचा दूर दूर बहुत सारे गांव पैदल चल के अपने टोपियों को बेचने के लिए
जाता था। ऐसे जाते वक्त वो थक गया। थकने की वजह से वो क्या किया बताइए, पेड़ के नीचे थोड़ी देर सोने की कोशिश किया। अपने टोकरी बगल में रख के सो गया। उसी पेड़ में बहुत सारे बंदर रहते थे। क्या रहते थे? बहुत सारे बंदर। उन बंदरों ने क्या किया, नीचे उतर के एक एक टोपी अपने सिर में डाल के ऊपर चढ़ गए। जब टोपी वाला चाचा उठा और देखा अपने टोकरी में एक भी टोपी नहीं है, घबरा गया। सोचे कि ये सब सारे कहाँ चले गए, बहुत परेशान हो गया। तो वहाँ यहाँ देख के उसने देखा सारे मंकीज, सारे बंदर क्या किए, एक एक टोपी अपने सिर पे लगा के उछल रहे थे। टोपी वाले को परेशानी हो गई कि मैं कैसे लेके जाऊंगा ये टोपी, ये सारे बंदर ले गए, अगर मुझे वापस चाहिए। तो वो क्या करेगा, कूदता है, दे दो, बंदर को बोलता है, चिल्लाता है कि बंदरों से ना, बंदर को कहाँ समझ में आता है हमारी भाषा। तो वो भी कूद रहे हैं, ये भी कूद रहा है, सब लोग कूद रहे हैं, पर टोपी नहीं आया। फिर इसको एक चास के बहुत अच्छा आइडिया आती है। क्या आती है? बहुत अच्छा आइडिया थे। पता है कौन सी आइडिया? उसको याद आया कि बंदर जो भी हम करते हैं उसी को रिपीट करते हैं, क्योंकि उसने देखा ना, जब वो कूद रहा था और चिल्ला रहा था, वो बंदर भी सारे चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे। तो उसकी आइडिया क्या थी कि मैं अपने सिर में जो टोपी है मैं फेंकूँगा तो बंदर भी फेंकेंगे, सोच के उसने वो आइडिया ट्राई किया। उसने क्या किया, अपने सिर से टोपी निकाल के फेंका। तो बंदर सारे जैसे टोपी वाला चाचा ने किया वैसे उन बंदरों ने अपने सिर से टोपी लेके फेंक दिया। फटाफट टोपी वाले ने अपने सारे टोपी अपने टोकरी में रख के जल्दी जल्दी चले गए दूसरे गांव अपने टोपियों को बेचने के लिए। तो अपने काम परेशानी से नहीं होता है, हमें अपने दिमाग चलानी है कि कैसे उस काम को आसानी से हो सके। ठीक है, अच्छी लगी ना ये कहानी? अब ये पिक्चर देख के भी आप बताना चाहिए। तो हमारे असेसमेंट में मैं ये पेज निकाल के, आप अपना ये पेज निकाल के इसको आप समझाइए मुझे। ठीक है, स्टोरी टेलिंग में ये करेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा ना? तो आप कोशिश करिए इस स्टोरी को चित्र के साथ आप बताएंगे। यहाँ पर टोपी वाला चाचा अपने टोपियों को लेके गांव-गांव बेचने के लिए जा रहा था। ऐसे करके आप अपने खुद की लाइंस में आप बताइए बस, पर ये चित्र को छू छू के आप बताना मुझे। वेरी गुड, ये सीख के रखना है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।